जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले एक्सेल हमें ओपन कैसे करना है। ठीक है, एक तो होता है कि हम विंडो से सर्च कर रहे हैं एक्सेल, ओके, और एक शॉर्टकट होती है विंडो आर, जहाँ से हम शुरू में ओपन करते हैं। हम एमएस वर्ड के यहाँ पे जैसे विन वर्ड एंड ऑल, हम और चीजें भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विंडो क्या बताया? विंडो जैसे कि विंडो आर। आर। हाँ जी, जैसे यहाँ पे मैं अगर विन वर्ड भी लिखती हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ से विन वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके। ओके, हाँ, वैसे ही यहाँ से मैं एक्सेल ओपन किया। देन ये जैसे मिनिमाइज हो गया है, ये फुल स्क्रीन में नहीं आया है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए विंडो और एरो की से फुल स्क्रीन होता है, ये शॉर्टकट होती है इसकी। तो जैसे यहाँ पे और भी टेम्पलेट होता है, लेकिन हम ब्लैंक वर्कबुक हमने जैसे ले लिया। ओके, और ठीक है, और सर ने आपको ये सब तो बता ही दिया होगा कि ये होती है हमारी रोज। जी। हाँ ओके, और जी। हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हाँ। हमारे टोटल कितनी रोज होती है, टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। के साथ डाउन की से हम बिल्कुल एंड में चले आए हैं। जैसे यहाँ से ये हमारी टोटल जितनी रोज होती हैं वो आ गए हैं, और ये हमारी टोटल कितनी कॉलम होती हैं। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। और देन मैं आपको आज सर ने जैसे ये बता दिए हैं। पेज लेआउट हो गया आपका? बता दिया पेज लेआउट। ओके, ठीक है। फॉर्मूला में आते हैं, तो फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सम करने का फॉर्मूला, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, मिनिमम का। वैसे ये सारा हमारा जो यहाँ तक सेक्शन है, ये सारा फॉर्मूलाज का है। ये फॉर्मूलाज हम जैसे यहाँ से हम एग्जैक्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एक एक फॉर्मूला लेके, तो हम वैसे डिस्कस करते हैं अलग अलग करके। ओके, जैसे कि मैं यहाँ से एक टेबल ले लेती हूँ। जैसे मुझे ये ड्रैग करना है, मुझे सभी में 10th क्लास लिखना है, तो एक एक मुझे जैसे मैं मैनुअली लिखूंगी तो टाइम लगेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट होती है, जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी। हाँ जी, ओके। ओके। सबसे पहले हमें एक सेकेंड में मार्क्स वैसे सब्जेक्ट वाइज लेती हूँ। यहीं पे कर लेते हैं। ओके, ठीक है। जैसे कि ये हमारी मान लो एक टेबल है। यहाँ पे ये हमें नाम दे रखे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं हमें, और ये उनके कितने मार्क्स आए हुए हैं ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, कुछ हम टेबल को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गए हैं। ओके, और ये जैसे शॉर्टकट से सर ने बताई होंगी, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी हम सम करेंगे, जैसे कि योग के कितने मार्क्स आए हैं टोटल सभी सब्जेक्ट्स के मिला के। ठीक है, ये हम देखते हैं। वैसे एक बार मैं आपको मैनुअली अलग अलग बता देती हूँ प्लस माइनस करने के लिए। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले इक्वल, मान लो मुझे 62 प्लस 79 करना है। एक तो हम ये मैनुअली इक्वल 62 प्लस 79 एंटर, तो ये इनका प्लस होके आ गया। और एक होता है जैसे कि मुझे 62 माइनस 34, ये इनका माइनस होके आ गया है। ठीक है, वैसे 34 मल्टीप्लाई 77, ये इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ गया। वैसे ही इक्वल 45 डिवाइड बाय
11, ये इनका डिवाइड होके आ गया। ये तो होता है वैसे फॉर्मूला, लेकिन हम अगर हम मान के चलो, ये तो एक एक करके हम प्लस कर रहे थे, लेकिन हमें ये पूरा, हमें इसके कितने नंबर आए वो काउंट करना है, फॉर्मूला लगाना है। जैसे फॉर्मूला में दे रखे हैं यहाँ पे सबके, वैसे तो इक्वल सम, हमें जैसे ये सम का फॉर्मूला लगाना है, तो ये यहाँ पे आ गया। वैसे हम ऐसे मतलब एरो की से नीचे लेके आ सकते हैं। सम का लगाना, हम इसके ऊपर टैप करेंगे, फॉर्मूला एक्टिवेट, ठीक है। और अगर हमें एक एक करके सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर लिमिटेड नंबर है हमारे एक दो, या फिर हमें अगर पूरी करनी है, इनका सम करना है, तो ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद, एंटर, ये इनका सम होके आ गया। और यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने, वो यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। और ये इनका सम होके आ गया। और हम यहाँ से जैसे ड्रैग करने के लिए ये छोटा प्लस का सिंबल आया, यहाँ से डबल टैप करूंगी तो मैं, ये पूरा ड्रैग हो गया, सबके सम हो गए हैं ये इनके, ठीक है। ओके, तो अभी हम करेंगे माइनस करने के लिए, मैंने आपको बता दिया ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक सम करने की एक शॉर्टकट होती है, क्या? जैसे कि मैं अभी ये डिलीट कर देती हूँ, ओल्ट इक्वल इक्वल डबल इक्वल। अच्छा, इक्वल इक्वल, ओल्ट करने एक बार इक्वल करेंगे तो सम का फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, और डबल इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे इनका सम हो क्या है, पर ये ऐसे ऊपर वाली आ रहा है। हाँ, ओके। और फॉर्मूलाज में तो कौन सा लिखूं, एक एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जैसे मान के चलो ये इनके सम आ गए हैं हमारे पास, अब हमें देखना है कि इनके एवरेज नंबर कितने हैं, इक्वल एवरेज, ये एवरेज का आ गया, हम यहाँ पे टैप कर देंगे, फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये एवरेज आ गया। एवरेज हम मैनुअली कैसे निकालते हैं, एक तो हम इनका टोटल करते हैं पहले, मैथमेटिकली हम जब वैसे निकालते हैं तो इनका हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद टोटल कितने थे हम उससे डिवाइड करते हैं, तो ये वैसे आया है, एवरेज नंबर इतने हैं। ओके, और फिर होता है एक मिनिमम, ये आपका एवरेज का हो गया। समझ में ना आए तो वैसे आप दोबारा पूछ लेना, ठीक है। फिर एक होता है मिनिमम का, जैसे मैथमेटिक्स में सबसे कम नंबर किसके आए हैं, अगर हमें ये देखना है तो इक्वल मिनिमम MIN मिनिमम, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला को एक्टिवेट करेंगे और हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। 11 इनमें सबसे कम है, 11 से कम कोई नहीं है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम निकालने के लिए होता है, और ऐसे ही होता है मैक्सिमम का, मैक्स, कि हिंदी में सबसे ज्यादा किसके आए हैं, 79 से हाईएस्ट है इसमें योगी के, प्लस माइनस मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। करवाऊं, फॉर्मूलाज इतने काफी है कि और बताऊं मैं अभी, आई थिंक इतने ही काफी है अभी तो, क्योंकि ये चीज ऐसी है, जब तक करके नहीं देखेंगे ना पता नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। खुद से जब तक हम नहीं करेंगे ना।
हाँ आपने बताया जैसे जब भी हमें किसी चीज का भी सम निकालना है या मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, हाँ तो जी। जो वैल्यूज दी हुई है उसके सबसे लास्ट कॉलम में जाके आप उसको सिलेक्ट करो, फिर आप उसका फॉर्मूला डालो, हाँ जी। है ना? ऐसे ऐसे बिल्कुल, बताया ना? जैसे हमें सम करना है तो फॉर्मूला डालो वो हाँ, इक्वल वो सम फॉर्मूला डालना है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा कि सम से ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज और हैं। तो जैसे हमें सम हम्म लेना है, या फिर मान के चलो हमें सम इफ लेना था, तो ऐसे हम नीचे एरो की से हम ऐसे नीचे लेके आ सकते हैं, और हमें सम लेना था तो सम पे ले जाके हम टैब कर देंगे, जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है ना टैब, वहां से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम ये ओके, सेलेक्ट टैब प्रेस सेलेक्ट करेंगे। टैब प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। ओके। और वैसे ही आप ऐसे मतलब कर लेना, जैसे सम का हो गया है, एवरेज का मिनिमम हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, और जैसे प्लस माइनस का भी आपको पता चल गया, सीधा सिंबल यूज करना है इसमें माइनस के लिए, और वैसे मल्टीप्लाई के लिए करना है, और वैसे डिवाइड के लिए सिंबल यूज करना है। ओके, और कुछ शॉर्टकट्स होती हैं जो हमारे लिए इजी होती हैं, हमें मतलब कि बेसिक शॉर्टकट्स जो हमें एक्सेल के लिए मान के चलो ऐसे हमें बेसिकली आनी चाहिए। जैसे कि हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। ठीक है, ये आपको पता होगा। और एक सेकेंड ना। ओके, मैं क्या बता रही थी? हाँ, जैसे कंट्रोल एस से सेव होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये पेस्ट हो गया है यहाँ पे। ओके, और जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड मैं नई शीट लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही मुझे मान के चलो काफी आगे तक मुझे ऐसे ही नंबर लिखने हैं, तो मैं ऐसे सेलेक्ट किया, और ये यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग भी कर सकती हूँ। और नंबर्स की जगह अगर हमें नेम लिखने हो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक रैंडम डेटा बनाना है, तो हम क्या करते हैं? रैंडम डेटा बनाना है तो उसके लिए रैंक बिटवीन का फॉर्मूला यूज होता है। जैसे कि मान के जैसे चलो नाम लिखने हैं, नंबर्स तो आ जाते हैं उसमें। नाम लिखने हैं, हाँ, नाम तो हमें फिर मैनुअली ही लिखने पड़ेंगे, रैंडम नाम अच्छा, हम। मैन्युअली ही लिखने पड़ते हैं। हाँ हाँ, नंबर्स हम लेके आ सकते हैं। नंबर्स का पता है या बताऊं? नंबर्स तो मुझे समझ आ गया कि वो रैंड बिटवीन, जितने भी नंबर आपको चाहिए उसको ब्रैकेट में डाल दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उस नहीं नंबर, हाँ बिल्कुल, किस नंबर के बीच में हमें वैल्यूज चाहिए वो हाँ, नंबर आ जाएंगे। हाँ वो जैसे, नंबर डाल दो। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बार रैंड बिटवीन, जैसे मुझे 50 से 100 के बीच के नंबर चाहिए, तो यहाँ पे, और मैं ऐसे नीचे ड्रैग कर दिया मैंने। या फिर अगर मुझे ऐसे भी नहीं करना, तो मैं जैसे आपको बता रही थी नहीं, ऐसे मैंने मान लो ऐसे सेलेक्ट किया है, तो कंट्रोल से तो नीचे वाले पेस्ट हो गए हैं, और जैसे मान लो मैंने ऐसे ये पूरा ऐसे सेलेक्ट किया था, कंट्रोल आर से राइट साइड में हो जाता है फॉर्मूला ड्रैग। ओके। हाँ, और अगर हम जैसे अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिवेट है, यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें नंबर फिक्स कर देना है, तो फिक्स करने के लिए कॉपी करके इनको पेस्ट एज वैल्यूज कर देना, जिससे फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो वो फॉर्मूला हटाने के लिए हमें सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे। तो अब ये फॉर्मूला हट गया, ऊपर फॉर्मूला दिखा रहा है, कहीं भी कुछ लिखेंगे तो अब यहाँ इसमें कुछ एडिट नहीं होने वाला है। ओके, फॉर्मूला हटाने के लिए क्या करेंगे? पेस्ट एज फॉर्मूला, पेस्ट एज वैल्यू। पेस्ट एज वैल्यू। हाँ, मतलब कि ये जो ऊपर हम नंबर, हमें नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ना रहे, कॉपी करके हम इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, वैल्यू में पेस्ट हो जाए, फॉर्मूला हट के।
हाँ, और ये आपको शॉर्टकट्स पता ही चल गए होंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड हटाने के लिए, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। और काफी है आज के लिए या कुछ और करवाऊं मैं? आप मेरे ना कुछ डाउट्स हैं, हाँ बोलिए। मुझे वो क्लियर करने हैं। मैंने ना नोट कर रखे हैं, आज मैंने ना कुछ जो सर ने सिखाया था ना, हाँ वो जी, किया था, तो उसमें ना काफी सारे डाउट निकल के आ रहे थे। ठीक है। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, आप मुझे 1 मिनट दो बस। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने दिन में ना एक सेव भी कर लिया था, अपना कुछ बनाया था, हाँ हाँ, बट अब ना जैसे ही मैं एक्सेल ओपन कर रही हूँ, मेरे सामने एक नई शीट खुल रही है। अब मुझे अगर उस पुरानी उसको ढूंढना है तो मैं कैसे करूँ? सेव्ड शीट ढूंढने के लिए हम जैसे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ओपन करते हैं ना, तो ओपन में यहाँ पे जो भी हमारे पास सेव है, यहाँ पे ये सेव दिखा देता है। ओके 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 ओके, मिल गई। हाँ, अब मैं इसमें आपसे पूछती हूँ चीजें। एक शायद इस वाले टैब में है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है क्या, मैनेज रूल? मैनेज, हाँ, आई थिंक हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे जैसे न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल। ओके ओके, मिला? हाँ हाँ मिल गया। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आया था, आज मैं करके देख रही थी, ये मेरे से हो नहीं रहा था, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, जैसे कि आपको ये ऊपर वाले समझ में आ गए, ये वाले आइकन हाँ सेट। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने करके देख लिए, ये समझ में आ गए। हाँ हम न्यू रूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू हाँ, रूल, क्लियर रूल और मैनेज ओके रूल। ओके, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये ऊपर वाले तो हमारे पहले से बने हुए आते हैं, हम सिर्फ क्लिक करते हैं हम्म जैसे वो हमें दे देता है। न्यू रूल में जी, हम खुद से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे लेने हैं। यहाँ पे जैसे हमें 2 कलर लेने हैं, 3 कलर लेने हैं। 3 कलर लेंगे तो ऐसे 3 रंग में दिखाएगा, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू इस कलर में होगी, और मीडियम येलो में है, जैसे ग्रीन में है, ऐसे 3 कलर में भी होगा। और 2 में हमें करना है तो 2 में हो जाएगा। वैसे ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे, किस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। हम्म जैसे कि अभी मैं सिर्फ मैथ्स का सेलेक्ट कर लेती हूँ, और हम्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, जैसे मैंने अभी 2 ही कलर रखे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसमें कलर भी चेंज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा कलर लेना है। ओके, जैसे मैं अभी ये रेड ही ले लेती हूँ। तो ये जो लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू लिखी, ये हमें अपने आप से डालनी होती है कि या ये इसकी जो आपने सेल सिलेक्ट किया, इसकी ये खुद से ही भी लोवेस्ट और हाईएस्ट लेके चलेगा? ये जैसे हम नंबर्स में कर रहे हैं, तो हम एक हाँ, सेकंड, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, हाँ ये यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, अगर हम यहाँ पे हम जैसे चेंज कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ये लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे जो सबसे कम वैल्यू होगी जिसकी, वो ऐसे इस रेडिश कलर में आ जाएगा, और जिसकी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो येलो में चेंज होता जाएगा। ओके ओके और ओके अगर हम ओके। यहाँ पे नंबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों जगह हमने नंबर कर दिया, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि किस नंबर से कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोअर वैल्यू, जैसे कुछ करके देखे, एक बार डाल के देखोगे आप?
तो पता चलेगा। मिनिमम 60, मैक्सिमम 86। हाईएस्ट वैल्यू में ये येलो कलर में आ गए हैं, ये मीडियम में है, और ये हाईएस्ट, इससे ऊपर हाईएस्ट येलो में, और ये लोअर वैल्यू जो आई है ये रेडिश कलर में आ गई है। इसमें यही होता है, न्यू रूल में हम खुद से रूल बना रहे हैं, हमें 3 कलर में चाहिए, 4 में चाहिए, किस तरीके से हमें चाहिए, वैल्यू में हमें कितना करना है, वो सब कुछ हम एडिट कर सकते हैं इसमें। ओके, और एक चीज इसमें जो ये ऊपर लिखे आ रहे हैं, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ये सब क्या चीज है, मुझे ये समझ नहीं आई एक तो। जैसे कि हाँ, ये वैल्यूज के बेस पे है, यहाँ पे हम सेल कंटेन कर रहे हैं, तो ठीक है। जैसे इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि जैसे बिटवीन हमें किस इक्वल टू चाहिए, जैसे इस नंबर से इस नंबर के बीच में हो तो ये कलर हो जाए, और जैसे इक्वल टू ये नंबर है तो ये कलर हो जाए, हम उस हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं इसमें। और ये जैसे ओनली टॉप एंड बिटवीन रैंक्स, भाई टॉप रैंक और बिटवीन में, भाई टॉप रैंक कितनी होनी चाहिए और इसके बीच में होनी चाहिए, परसेंटेज के बेस पे भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बेसिकली ये सारे यही है कि हमें खुद से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसमें कितना क्या कुछ करना है, हमें किसमें कलर कितना करना है, और हमें किस कलर में चाहिए, और वो सब कुछ। जैसे इसमें लिखा है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, तो मतलब इसमें अगर हम ये वाली लाइन चूज करते हैं तो हम सिर्फ जो उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट होगी उन दो को ही शेड करेंगे। जैसे एक सेकेंड मैं करती हूँ। कुछ एक भी नहीं हो रहा है। एक बार आप बाकी प्रैक्टिस करके देख लेना, आप मुझसे कल दोबारा पूछ लेना अभी जो आपका। ठीक है, बस मुझे इसी में थोड़े से डाउट थे, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये 2-3 नीचे के ऑप्शन जो मैंने आपको बताए ना, क्लियर रूल, मैनेज रूल, ये थोड़े से कम समझ में आए थे मुझे, तो जो मैं खुद करके देख रही थी मेरे से ना हो नहीं रहे थे कि कैसे यूज करना है इसको। क्लियर रूल्स तो जैसे जो भी हमने कुछ लगाया हुआ है वो सब उसको हटाना है ना, हटाना। हाँ ठीक है। मैनेज में हमने कुछ करा हुआ है तो उसमें एडिट कर सकते हो और नया रूल भी हम बना सकते हैं। हाँ, ये कैसे करना है एक बार इसका अगर कुछ बता पाओ तो आप, मैनेज रूल वाले का एक बार दोबारा चले। हाँ, ये चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेज वाला। फॉर्मेटिंग रूल फॉर, ये ऑलरेडी बने हुए रूल्स हैं जो हमने अभी बनाए हैं। हाँ
ये जिसने कलर वाला लिया था जो ये बना हुआ है, तो ये यहाँ पे हम इसमें कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पे हम नया रूल बना सकते हैं जो फिर हाँ वही आ जाएगा जो पहले आ रहा था ना, ये नया ओपन हो गया है, हाँ 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 यहाँ से वही आ जाता है। हाँ, और वही आ गया। यहाँ रूल एडिट कर सकते हैं हम, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें कुछ एडिट करना हो तो वो एडिट कर सकते ठीक हैं। ठीक है। हाँ, और ये रूल डिलीट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, एक टाइप से हम प्रीव्यू देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन से हमने रूल लगा रखे हैं और कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। ओके। हाँ, ये टोटल रूल्स दिखा रहा है। हम्म। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना, या हम्म, आपको पूछना है? और भी कुछ चीजें थी। हाँ, जो अपना ये वाला है ना, एक एडिटिंग वाला किस में आता है, शायद इंसर्ट में है। एडिटिंग किस में होती है? एडिट एडिट एडिट, एक मिनट रुको मैं देखती हूँ। पेज लेआउट में था शायद एडिटिंग। एडिटिंग वाला मुझे मिल रहा। एवरेज फिलर, आप कुछ आइडिया दे सकते हो? ये मैंने ना पॉइंट लिखे हुए हैं, एडिटिंग करके एक है, पता नहीं अब हाँ एडिट में एक तो ये, टैब कौन सी है मुझे वो भी। अच्छा अच्छा, पेज के होते हैं, तो हम पेज का हम मार्जिन सेट कर सकते हैं कि भाई हमने कितना पेज लेना है, और थीम्स इसमें हम जैसे ये टेबल बना रखी है और इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया है तो इसे पूरी टेबल चेंज हो जाती है। एक सेकंड में जैसे बड़ी टेबल में लेती हूँ, जैसे मान लो ये एक बड़ी टेबल है, हाँ ठीक है, तो पेज लेआउट मैंने इसमें थीम किया, तो यहाँ पे मैं थीम चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये करा है तो इसमें देखो ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है, पूरा फॉन्ट भी चेंज हो रहा है और ऊपर से हेडिंग एंड सब कुछ चेंज हो रहा है इसमें। इसमें कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं हम, पेज का मार्जिन प्रिंट करने के लिए हम पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं, और इसमें हमें ये पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, ये चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब इसीलिए यूज होता है। और ये सब होता है व्यू, ग्रिड लाइन शो करने के लिए, हटाने के लिए, हेडिंग का शो करने के लिए, हटाने के लिए। और ये पेज का हम जैसे प्रिंट करते समय हमें एक पेज करना है, 2 पेज करने हैं, वैसे सब सिलेक्ट करने के लिए होता है। और तो एडिट ये फॉर्मूला के लिए हो गया, ये डेटा तक आप पहुंचे नहीं हो अभी। ये टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे चार्ट्स हैं। नहीं, सर ने बताया तो था मेरे को, ये भी बताया था शायद, फॉर्मूला वाला छोड़ा था आई थिंक। और पेज लेआउट में तो प्रिंट एरिया हो गया, ये सब बताया था। ये तीनों चीज ना एक ही में है। एडिटिंग एडिटिंग के साइड में एक ना डाउन एरो शो करता है, फिर एवरेज और फिल्टर। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि मैंने किस टैब में आज नोट किए थे ये वाले पूछ रहे हैं हम, ओके। हाँ, ये वाले, ये ऑटो सम क्लियर, हो सकता है ये। फिल्टर वाला तो यही है, फिल्टर वाला तो यही है। अच्छा, हाँ,
इसमें हम जैसे फिल्टर लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिल्टर आ गए, और जैसे मुझे यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे कुछ लिमिटेड रिमार्क्स लेने हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन लेना है, सिर्फ नहीं, जैसे कि मैंने डेटा बना रखा है, इसमें सिर्फ मुझे इंटरेस्टेड लोग चाहिए, तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड सेलेक्ट करके ओके करूंगी, तो ये सिर्फ इंटरेस्टेड वाले आ गए हैं और सब हाइड हो गए हैं। तो ये कैसे, इसको कैसे पता कि ये इंटरेस्टेड है? नहीं, जैसे एक सेकेंड, ये तो मैंने ऐसे कैजुअली डेटा उठा रखा है, ठीक है। हाँ तो ये मान के चलो ये डेटा है, ठीक है, ये हमें नंबर दे रखे थे, और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से, ये उनकी सिटी थी, और ये कुछ कॉलिंग रिमार्क्स थे किसी ने कर रखे थे, ये कॉलिंग कर रखी है। तो इसमें जैसे कि कॉल नहीं उठाया हुआ है, कोई इंटरेस्टेड है, कोई ऑलरेडी ज्वाइंड है, कि कोई जोमेटो में है, कोई नॉट इंटरेस्टेड है, तो मुझे जैसे यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये फिल्टर मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से फिल्टर लगा लिया, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं एक एक करके तो ढूंढ नहीं सकती हूँ कि कौन से रिमार्क। हाँ, तो यहाँ से मैं फिल्टर लगा के ये और सेलेक्ट करके सिर्फ इंटरेस्टेड पे क्लिक किया और ओके किया, तो ये यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टेड वाली वो आ गई है। अच्छा, ठीक। और फिर मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया, ये दोबारा वापस आ गई है टेबल, सिर्फ हाइड हो जाता है एक बार के लिए। किससे आया वापस? मैंने वापस वहां पे जाके सिलेक्ट ऑल कर दिया था ना। अच्छा, तो आ गया वापस, ठीक है। और ये एवरेज भी इसी में होता है फिर? एवरेज ये इसमें जैसे सम के फॉर्मूलाज हो गए, एवरेज का होगा, काउंट का होगा। एवरेज यही थे शायद। हाँ, एवरेज था। उनका फॉर्मूला करवा दिया मैंने आपको, एवरेज का करवा दिया, काउंट नंबर नहीं करवाया ना। हाँ, ये रहता है आपका, मैक्सिमम करवा दिया, मिनिमम करवा दिया, और ऑप्शंस होते हैं इसमें। हाँ। और ये सर्च करने के होते हैं, फाइंड, अगर हमें मान लो कोई फाइंड करना, मैंने कुछ मान लो इसमें मुझे निशु नेम फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे निशु पे कर्सर आ गया। ओके, ये फाइंड करने के लिए होता है। और जिसमें इसमें ही रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस, जैसे मुझे निशु नेम की जगह आपका नाम लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में जहाँ पे निशान लिखा था वहां पे पूजा हो गया। तो ये होता है। और एक चीज और पूछ रहे हैं, डेटा वैलिडेशन क्या है? डेटा वैलिडेशन ये वाला और पूछना था। एक सेकेंड। डेटा वैलिडेशन वो होता है, जैसे कि मान लो यही टेबल बनी हुई है, ठीक है। वहां पे मैं इस रिंगिंग नोट रिस्पोंडिंग को मैं डिलीट करके यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मान लो यस नो व्हाटएवर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ पे सिर्फ जैसे जो रिमार्क यहाँ पे डले हुए हैं, इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, ऑलरेडी लॉगिन लिखा हुआ है, नॉट इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ सिर्फ दो ही तरीके के रिमार्क्स हों, या तो इंटरेस्टेड हो या नॉट इंटरेस्टेड हो, ये फालतू के रिमार्क्स, ठीक है। तो मैं इस सेल में या तो सिर्फ इंटरेस्टेड वर्ड लिखा जाए या नॉट इंटरेस्टेड लिखा जाए, इसके अलावा मैं कुछ और लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा ही नहीं जाए, तो वहां पे लगता है। अच्छा, हाँ। और एक चीज और, जैसे मान लो हम, जो मैं आज ना एक वो यूज कर रही थी, लाइंस वाला नहीं है जिसमें ये किसमें आती है वो चार्ट वार्ट बने आते हैं, ड्रो में नहीं था, इंसर्ट में है जैसे। इंसर्ट में जैसे हमने मान लो कोई भी चार्ट बना लिया साइड में, अब इस डेटा के साइड में अगर हम एक चार्ट कुछ भी बना लिया हमने, और उसको हमें अब हटाना है, वो ठीक नहीं बना या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको डिलीट क्या, हम एक सेकंड डिलीट कर सकते हैं ना सिंपली। जैसे उसको सिलेक्ट करो और डिलीट प्रेस कर दो। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा हुआ नहीं, आज मैंने ना करके देखा ना, अभी भी मैं देखती हूँ करके कि होगा या नहीं। जैसे कि ये मैंने बना लिया है, जैसे ये बन गया, ठीक है। एक ऊपर डबल टैप करके मैं इधर उधर मूव भी कर सकती हूँ। हाँ, मूव तो मैंने कर लिया। एक तो ऐसा ना हो कि जैसे कर्सर आपका यहाँ पे, अब आप डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं डिलीट होगा,
पहले तो ये सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट फिर डिलीट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो डिलीट हो जाता है। अच्छा, और इसके जो साइड में जैसे वो ब्रश सी और ये जो जो प्लस का साइन और ये जो बने आ रहे हैं, वो किस चीज के लिए यूज होते हैं? तो जैसे हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरे तरीके का बना सकते हैं, इसमें भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। सिर्फ मैथ का चाहिए तो हम फिल्टर लगा सकते हैं, सिर्फ हिंदी का चाहिए तो फिल्टर लगा सकते हैं, और ये वही सब ऑप्शन होते हैं इसमें। और ये जो प्लस का साइन है ऊपर, इसमें हमें कोई बार ऐड करनी है, जैसे कि मैंने किया, तो इसमें देखो ये ऊपर नंबर लिखे आ रहे हैं ना, इसमें ये सब एडिटिंग के लिए ही होते हैं। जैसे कि कोई चीज हमें दिखानी है नहीं दिखानी है, मान लो ये टेबल का मुझे दिखाना है, नीचे टेबल भी दिखा दिया है इसने, ये मैंने हटा दिया, टेबल नहीं दिखा रही है, ये लेबल सब नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं ग्रिड लाइन को भी हटा देती हूँ तो ये लाइन भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, और एक चेक बॉक्स क्या होता है, किसके बारे में और बताना मुझे। अभी इसको एक बार डिलीट और करके दिखाओ मुझे, यहाँ से इसको हमें सिलेक्ट करके और फिर जो हमारा लैपटॉप पे डिलीट बटन है वो प्रेस करना है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप? हो गया चेक बॉक्स। बॉक्स चेक बॉक्स कौन सा पूछ रहे हो आप? टेक्स्ट बॉक्स। शायद ये नहीं था। इंसर्ट टैब में होगा, इंसर्ट टैब में है। टेक्स्ट बॉक्स ही पूछ रहे हो? टेक्स्ट बॉक्स, हाँ शायद यही पूछ रही थी मैं। हाँ, एक जो बड़ा सा बॉक्स नहीं बना रहा आपके में, चेक बॉक्स लिख करके लिखा होगा, जहाँ पे इलस्ट्रेशन और इस तरह से एक चेक बॉक्स का बड़ा सा बॉक्स आता है। आपका इंसर्ट टैब खुला हुआ ना, इसमें दिख नहीं रहा, शायद आपके में नहीं है। मेरे लैपटॉप में है वो चीज। वो मुझे दो चार चीजें समझ नहीं आई थी। जो आपका अभी पेंडिंग रह चलो गया, ये बता दो, टेक्स्ट बॉक्स ये है आपका? हाँ, कौन सा बता रहे हो? ये तो जो आप बोल रहे थे टेक्स्ट बॉक्स। हाँ हाँ, हम्म अच्छा ये, ओके। हम्म इसमें तो हम जैसे खुद से ऐसे बॉक्स बना के उसमें कुछ लिख सकते हैं, हम कुछ टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए ये होता है बस। हम्म फिर इसको हम इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, हम्म हमें अपने हिसाब से इतना रखना है, हम्म रोटेट करना, बस यही है। कुछ और? बस आज का तो मोस्टली हो ही गया मेरा। ठीक है, बाकी आप ये प्रैक्टिस कर लो और कुछ समझ में हाँ मुझसे कल दोबारा पूछ लेना, बाकी के फॉर्मूलाज कल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय।